इंदौर नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा के निर्देश पर निगम द्वारा खतरनाक और जर्जर मकान रिमूवल करने की कार्यवाही जनहित में लगातार जारी है। इसी कड़ी में आज दो अलग अलग जगह जर्जर भवन को तोड़ने की कार्यवाही की गई। पहली कार्यवाही जेल रोड स्थित एक खतरनाक मकान पर की गई। यह भवन पिछले कई वर्षों से अत्यंत जर्जर अवस्था में था, जिससे आसपास के नागरिकों को खतरा उत्पन्न हो रहा था। अपर आयुक्त रोहित सिसोनिया और भवन अधिकारी अश्विनी जनवदे के मार्गदर्शन में आज सुबह जर्जर भवन को जनहित में रिमूव किया गया। वहीं दूसरी कार्यवाही इमली बाजार में की गई। यहां स्थित भवन भी खतरनाक स्थिति में पाया गया था और स्थानीय नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए निगम द्वारा इस पर भी रिमूवल कार्यवाही की गई। कार्यवाही के दौरान भवन अधिकारी अश्विनी जनवदे, सहायक रिमूवल अधिकारी बबलू कल्याणे सहित निगम की तकनीकी एवं रिमूवल टीम मौके पर उपस्थित रही और विधिवत तरीके से कार्यवाही को अंजाम दिया गया। गौरतलब है कि इंदौर में नगर निगम जर्जर और खतरनाक भवनों के खिलाफ कार्यवाही कर रहा है। विशेष रूप से बारिश के मौसम में इन भवनों के गिरने का खतरा बढ़ जाता है, जिससे जान माल की हानि हो सकती है। इसलिए नगर निगम ऐसे भवनों को चिन्हित कर उन्हें गिराने की कार्यवाही कर रहा है और नगर निगम द्वारा शहर में मौजूद जर्जर और खतरनाक भवनों को चिन्हित किया गया है और ऐसे भवनों को रिमूवल करने की कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी। देखिए, गत दिवस में जो कमिश्नर महोदय के निर्देश प्राप्त हुए थे, उसके अंतर्गत पूरे इंदौर नगर निगम एरिया में हमने 92 जर्जर मकान चिन्हित करे थे विभिन्न जोन्स में। और इन जर्जर मकानों को जो एक लीगल नोटिस की कार्रवाई होती है, एक प्रक्रिया होती है, वो पूरी करके नोटिस जारी किए गए थे और अंतिम सुनवाई करते हुए उनको तोड़ने का आदेश पारित किया गया था। तो उसी के तारतम्य में आज इमली बाजार और एक और स्थान पर हम लोगों ने दो जर्जर मकानों को आज तोड़ा है और इनको वार्निंग भी दे दी थी, परंतु जब इनके द्वारा खुद से इसको नहीं हटाया गया तो क्योंकि बरसात कंटिन्यूसली हो रही है, बहुत भारी बारिश हो रही है और गत दिवस भी एक मकान का बाहर वाला पोर्शन बालकनी का गिर के नीचे आया। वो तो कोई हताहत नहीं हुआ, परंतु ऐसे जर्जर मकान आम जन की सेफ्टी के लिए हमेशा इशू रहते हैं। तो ऐसे करके ये दोनों मकानों को आज तोड़ा गया। बहुत बड़े स्ट्रक्चर्स थे और बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से कार्रवाई को अंजाम दिया गया। सारे बिल्डिंग ऑफिसर्स को जो लास्ट टाइम मैंने बैठक की थी उसमें भी निर्देशित किया था कि आगे आने वाले सप्ताह में वो कार्रवाई स्टार्ट कर दें। तो आज से ये कार्रवाई स्टार्ट हो गई है। आगे आने वाले दिनों में आपको और भी ऐसी कार्रवाइयाँ मिलेंगी जहाँ पर ऑलरेडी चिन्हित किए गए खतरनाक भवनों को जो बरसात की दृष्टिगत रखते हुए डेंजरस हैं, उनको हम तोड़ने की कार्रवाई करेंगे। कुल हमारे 92 भवन ऐसे हैं जो चिन्हित करे गए हैं और कई बार चिन्हित करे जाने के बाद भी सामने वाले को भी दावे आपत्ति के लिए कई बार मौका दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर अंदर से स्ट्रक्चरली वो साउंड है तो कई बार अगर वो किसी स्ट्रक्चरल इंजीनियर से उसका पूरा एनालिसिस करवा के वो रिपोर्ट ला देते हैं तो कई बार उन मकानों को भी देखा जाता है कि उनको हम आगे कैसे बढ़ें। परंतु पूरे इंदौर नगर निगम की बात करूँ तो 92 ऐसे मकान हैं जो हमने चिन्हित करे हैं और आगे आने वाले समय में उनको तोड़ने की कार्रवाई हमारी निरंतर जारी रहेगी। सभी लोगों को नोटिस दिए गए? बिल्कुल, सभी लोगों को नोटिस हमारी तरफ से जारी हो चुके हैं और मेरी तरफ से भी और कमिश्नर महोदय की तरफ से हर बार लगातार इस बात की समीक्षा भी की जा रही है। और आगे आज जैसे की कार्रवाई करी, एक प्रक्रिया है, पूरी नोटिस देने की प्रक्रिया होती है, उनकी सुनवाई होती है, फिर उसकी जाकर अंतिम नोटिस उसमें पारित होता है। इस हिसाब से प्रक्रिया पूरी करते हुए जहाँ जहाँ प्रक्रिया पूरी होती जाएगी हम वो मकान को तोड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज़, मध्य प्रदेश।